ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 9, 10 और 11। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगणं त्यक्त्वा फलं च एव स त्याग सात्विके मत। न तेष्टे अकुशलं कर्म कुशलेन अनुज्यते त्यागी सत्वसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यः तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इत अभिधीयते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। और जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। और क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, हो नहीं सकता। इसीलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। हे अर्जुन, करना कर्तव्य ऐसा समझकर नियतम यानी शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और कर्म को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। यह नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा, इस पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से यानी शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है, इसीलिए अकल्याणकारी है। ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। जो करना था वह शेष नहीं है। ऐसा तत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्यागी ही संन्यास है। हो सकता है और कोई सरल रास्ता हो, इस पर कहते नहीं है। देखें, देहधारी पुरुषों के द्वारा केवल शरीर ही नहीं, जिसे आप देखते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण, रजगुण, तम गुण, तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित है तब तक वह जीवधारी है, किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तित होता रहेगा। अतः देह के कारण जब तक जीवित है संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इसीलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित है तब तक नियत कर्म करें और उसके फल का त्याग करें, बदले में किसी फल की कामना न करें। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है, स्पष्ट किया भगवान ने। यह नियत विशेषण सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है तथा उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके करना क्या है। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो जो कर्म शास्त्र में आवश्यक कर्तव्य बतलाए गए हैं, जिनकी व्याख्या 6ठे श्लोक में की गई, उन समस्त कर्मों का वाचक नियतम विशेषण सहित कर्म पद है। अतः इससे यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि निषिद्ध और काम्य कर्म नियत कर्मों में नहीं है। उपर्युक्त नियत कर्म मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। इनको न करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है,
इस भाव से भावित होकर उन कर्मों में और उनके फल रूप श्लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके उत्साह पूर्वक विधिवत उनको करते रहना, यही उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके करना है। इस प्रकार कर्मानुष्ठान को सात्विक त्याग कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि यह तो कर्मों का त्याग नहीं है बल्कि कर्मों का करना है। इस कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग को सात्विक त्याग कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्र वेद अवश्य कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उनमें और उनके फलस्वरूप संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग कर देना ही मेरे मत से सच्चा त्याग है। कर्मों के फलरूप श्लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति और कामना का त्याग न करके किसी भी भाव से प्रेरित होकर भेद कर्मों का स्वरूप से त्याग कर बैठना सच्चा त्याग नहीं है, क्योंकि त्याग परिणाम कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होना चाहिए और यह परिणाम ममता, आसक्ति और कामना के त्याग से ही हो सकता है, केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से नहीं। अतः कर्मों में आसक्ति और बल इच्छा का त्याग ही सात्विक त्याग है। उपर्युक्त प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम कर्मों का स्वरूप से छोड़ने में कर्तव्य कर्मों के करने में क्या स्वभाव रहता है, इसे जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुषों की अंतिम स्थिति का लक्षण बताते हैं। अकुशलम विशेषण सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है? सात्विक त्यागी पुरुष उनसे द्वेष नहीं करता। इस कथन का क्या भाव है? अकुशलम विशेषण सहित कर्म पद यहाँ शास्त्र द्वारा निषेध किए हुए पाप कर्मों का और काम कर्मों का वाचक है, क्योंकि पाप कर्म तो मनुष्य को नाना प्रकार की नीच योनियों में और नरक में गिराने वाले, काम कर्म भी फल भोग के लिए पुनर्जन्म देने वाले हैं। इस प्रकार दोनों ही बंधन के हेतु होने से अकुशल कहलाते हैं। सात्विक त्यागी उनसे द्वेष नहीं करता। इस कथन का यहाँ यह भाव है कि सात्विक त्यागी में राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण वह जो निषिद्ध और काम्य कर्मों का त्याग करता है वह द्वेष बुद्धि से नहीं करता, किंतु अकुशल कर्मों का त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस भाव से लोक संग्रह के लिए उनका त्याग करता है। कुशले पद किन कर्मों का वाचक और सात्विक त्याग उनमें आसक्त नहीं होता। इस कथन का कुशले पद यहाँ शास्त्र वेद नित्य नैमित्तिक यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का और वर्णानुश्रमानुकूल समस्त कर्तव्य कर्मों का वाचक है। निष्काम भाव से किए हुए उपयुक्त कर्म मनुष्य के पूर्वकृत संचित पापों का नाश करके उसे कर्म बंधन से छुड़ा देने में समर्थ है, इसीलिए कुशल कहलाते हैं। सात्विक त्यागी उन कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वह जो उपयुक्त शुभ कर्मों का विधिवत अनुष्ठान करता है वह आसक्ति पूर्वक नहीं करता, किंतु शास्त्र वेद कर्मों का करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस भाव से ममता, आसक्ति और फलेच्छा छोड़कर लोक संग्रह के लिए उनका अनुष्ठान करता है। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। इसका कथन का क्या भाव है? इस कथन से भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्मों का ग्रहण और त्याग करने वाला शुद्ध सत्व सुगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, यानी उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि यह कर्मयोग रूप सात्विक त्याग ही कर्म बंधन से छुटकारा परम पद को प्राप्त कर लेने को पूर्ण साधन है। इसीलिए बुद्धिमान और वही सच्चा त्यागी है, भगवान ने कहा। उपर्युक्त श्लोक में सात्विक त्यागी यानी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी को सच्चा त्यागी बतलाया। इस पर यह शंका होती है कि निषिद्ध और काम्य कर्मों की भांति अन्य समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने वाला मनुष्य भी तो सच्चा त्यागी भी हो सकता है, फिर केवल निष्काम भाव से कर्म करने वाला को ही सच्चा त्यागी क्यों कहा गया है? यहाँ देवभूत पद किसका वाचक और उसके द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? जिनके द्वारा देह
का धारण पोषण किया जाता है, ऐसे समस्त मनुष्य समुदाय का वाचक यहाँ देहव्रता है। अतः शरीरधारी किसी भी मनुष्य के लिए संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग कर देना शक्य नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि कोई भी देहधारी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता, क्योंकि बिना कर्म किए शरीर का निर्वाह हो ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को किसी भी आश्रम में क्यों न रहता हो, जब तक वह जीवित रहेगा तब तक उसे अपनी परिस्थिति के अनुसार खाना पीना, सोना, बैठना, चलना फिरना और बोलना आदि कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतः संपूर्णता से सब कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाना संभव नहीं है। कर्म फल त्यागी पद की मनुष्य का वाचक है, और जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। इस कथन का क्या, कर्म और उसके फल में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके शास्त्रविरुद्ध कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी का वाचक यहाँ कर्म फल त्यागी पद है। अतः जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य मात्र को कुछ न कुछ कर्म करने की पड़ते हैं, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए जो निषिद्ध और काम्य कर्मों का सर्वथा त्याग करके यथावश्यक यथा शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है तथा उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का संयम करके मन में विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य त्यागी नहीं है। अतः ममता, अहंता और आसक्ति के रहते हुए शास्त्र वेद, यज्ञ, दान और तप आदि कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने वाला भी त्यागी नहीं है। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि जो कर्म फल का त्यागी वही त्यागी। इस पर शंका हो सकती है कि कर्मों का फल न चाहने पर भी किए हुए कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकते। जैसे बोया हुआ बीज समय पर अपने आप वृक्ष को उत्पन्न कर देता है, वैसे ही किए हुए कर्मों का फल भी किसी न किसी जन्म में सबको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए केवल कर्म फल के त्यागी से मनुष्य फल भी कभी किसी न किसी जन्म में सबको अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य त्यागी यानी कर्म बंधन से रहित कैसे हो सकता, इस शंका की निवृत्ति के लिए आगे बोलेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।